सबसे पहले मैं अपने हमारे शास्त्र तथागत गौतम बुद्ध, उसी प्रकार उनका स्वैख्यात धम्म और उनका संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए अपने उपाध्याय, अपने सभी आचार्य और अपने सभी कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ और सभी उपासक उपासिकाओं को साधुवाद देता हूँ। आज का जो विषय है मुझे सुंदर लगता है, काफी आज का विषय मुझे बहुत पसंद भी है और भगवान ने इन बातों को बहुत बार दोहराया है। ज्यादातर प्रवचनों में भगवान ने जब भी नैतिकता के बारे में, शील के बारे में प्रवचन दिए हैं, भगवान ने जब भी निर्देश दिए है, तब भी भगवान के उपदेशों में ये चार बातें अंत में सुनने को ही आई है, उन्होंने कही ही है। और हम देखते हैं कि कलामों को भी, जो कि सबसे प्रसिद्ध उपदेश रहा है, विशेष रूप से पाश्चात्य जगत के कारण, वेस्टर्न कल्चर ने कलाम सूत्र को बहुत ज्यादा प्रसिद्ध किया है, क्योंकि उस सूत्र के कारण जो हमें बौद्ध मत में वैचारिक स्वतंत्रता देखने के लिए मिलती है, वो सामान्य रूप से ऐसे किसी धर्मों में, किसी पंथों में, किन्हीं शिक्षाओं में देखने के लिए नहीं मिलती है। पर यह बात भी उतनी ही रही कलाम सूत्र के बारे में। ये कलाम सूत्र ने जितना कंफ्यूजन, जितनी भ्रांतियां उत्पन्न की और उसके कारण जितनी गड़बड़ियां लोगों ने समझने में ली, उतनी शायद ही किसी और सूत्र के बारे में हुई होंगी। पर कलाम सूत्र में भी भगवान ने यह चार बातें बोली है उपदेश देने के अंत में। कलामों की एक खासियत थी कि कलामों के निगमों में, कलामों के गांवों में अन्य अन्य धर्मों के, पंथ के और संप्रदायों के जो धर्म गुरु है, जो प्रवक्ता है, आए दिन वहां पे आया करते थे और अपने अपने दर्शन को, अपने अपने सिद्धांतों को, मतों को श्रेष्ठ मानते हुए बाकियों के मतों का खंडन, मंडन करते हुए उन्हें भला बुरा कहते थे। इस प्रकार कई लोगों से सुनने के कारण से उनको काफी भ्रांति उत्पन्न हुई, तो हम किसका सुने, किसको हम सही माने, कौन है जो सही मायने में सही कह रहा है। क्योंकि जब एक व्यक्ति को सुनते हैं तो लगता है बाबा ये तो बहुत सही कह रहा है। और हम ऐसा भी देखते हैं कि ना सिर्फ अन्य संप्रदायों में, पर बुद्ध शासन में भी जब हम अलग अलग भिन्न भिन्न भिक्षुओं द्वारा सुनते हैं, तो कभी कभार हम देखते हैं कि अरे ये वाले भिक्षु ने तो ऐसी बात बताई और वो वाले भिक्षु ने तो ऐसी वाली बात बताई। अब किसकी बात पे विश्वास करें, किसकी बात पे यकीन करें, तो उनको भी लगता है कि कई सारे ऐसी जो भ्रांतियां है वो उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ पे इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए भगवान ने एक बहुत प्यारी बात बोली थी कि देखो, कलामों के बारे में तो एक बात वो ठीक बोली थी कि कलामों, तुम्हें जिस बात को लेके भ्रांति उत्पन्न हो रही है वो ठीक ही है, गलत बात को लेके तुम्हें भ्रांति उत्पन्न नहीं हो रही है। कलामों का वहां पे एक बहुत सटीक था कि कलामों को जो भ्रांति उत्पन्न हुई थी, जो भ्रम उत्पन्न हुआ था, जो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम कहते हैं वो जो उत्पन्न हो रहा था, उनका ठीक था। क्योंकि उनका किसको लेकर था, कर्म सिद्धांत को लेकर, पुनर्जन्म के विषय में उनको भ्रांतियां उत्पन्न हो रही थी, ये जो विमत उत्पन्न हो रहे थे। क्योंकि ये जो सिद्धांत है, ये जो मत है, विशेष रूप से पुनर्जन्म को लेके और कर्म सिद्धांत को लेके, इनको हम साक्षात देख नहीं सकते, साक्षात अनुभव नहीं कर सकते। इसमें से कुछ कुछ बातें, एक आध बातें हम अनुभव कर सकते हैं, पर पूर्ण रूप से इसी जन्म में अपनी आंखों से हम जान नहीं सकते, क्योंकि कई सारे कर्मों के फल तो कई कई लंबे समय बाद मिलते हैं, अगले जन्म में मिलते हैं, ऐसे जन्म में बहुत देर से मिलते हैं। तो इसलिए उसके विषय में भ्रांति उत्पन्न होना सरल सी बात है, कि उनका ठीक था। पर जब बुद्ध शासन में होते हुए आपको एक भिक्षु इस प्रकार से बता रहा है और दूसरा भिक्षु उस प्रकार से बता रहा है, और आप में वो सुन के भ्रांति उत्पन्न हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको बुद्ध शासन का ठीक प्रकार से क्या है, समझ, या जिस प्रकार से बुद्ध शासन को लेकर जो प्रज्ञा उत्पन्न होनी चाहिए थी वो नहीं। तो बुद्ध शासन में रहते एक भिक्षु सुन के, दो भिन्न भिक्षुओं से सुन के अगर आपको भ्रांति उत्पन्न हो रही है, तो इसमें ज्यादातर 60 to 70% भिक्षु की गलती कम ही होंगी, आपकी समझने की ही क्या हुई होंगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होंगी। क्योंकि ऐसे मतों में भ्रांतियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भिक्षु भले ही कोई भी हो, क्योंकि बुद्ध शासन का होने के कारण, अगर थेरवादा संप्रदाय का है, तो थेरवादा संप्रदाय का होने के कारण
आखिर में कुछ भी हो, जो कंसेप्ट रहेंगे वो सेम रहेंगे, बस समझाने का तरीका अलग हो सकता है। तो अगर आपको उसमें भ्रांति हो रही है, क्योंकि दोनों विश्व बुद्ध शासन से ही है और दोनों के समझाने में आपको भिन्नता लग रही है और आपको कहना कि भ्रांति उत्पन्न हो रही है, तो आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने के हैं। और एक तो ऐसा भी हो सकता है कि आप गुठलियां गिन रहे हैं, आम नहीं खा रहे हैं। पर ये बहुत स्वाभाविक बात है, क्योंकि अभी इस समय में इतनी प्रज्ञा उत्पन्न, इतनी तीक्ष्ण प्रज्ञा होना थोड़ा कठिन होता है। तो ये दो तरह की भ्रांतियां हैं। एक, ऐसे चीजों को लेकर भ्रांति उत्पन्न होना जिसे हम अनुभव नहीं कर सकते, और दूसरे ऐसी चीजों को लेकर भ्रांति उत्पन्न होना जिसे हम अनुभव भी कर सकते हैं, पर हमारे कंसेप्ट क्लियर ना होने के कारण हमें क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो हम तो कलामों के बारे में देख चुके हैं, कलामों को पुनर्जन्म को लेकर, कर्म सिद्धांत को लेकर हुआ है। तो अभी भी अगर किसी को पुनर्जन्म को लेकर भ्रांति होगी तो मेरा उस पर प्रवचन 3 घंटे का उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं। उससे मैंने कोशिश की कि वैज्ञानिक मत में समझाने की। अभी तो किन बातों को लेके भ्रांतियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, तो भी बता दिया मैंने कि बुद्ध शासन में ही रहते हुए। पर हो भी गई तो फिर उसे कैसे सुलझाना चाहिए। और अक्सर व्यक्ति को, जो व्यक्ति धर्म में अच्छी प्रकार से पारंगत हो रहा है, जो व्यक्ति धर्म में अच्छी प्रकार समझ रहा है ना, और बड़ा उत्साह के साथ शीलों को पालन कर रहा है, क्योंकि शीलों से शुरुआत होती है, उत्साह के साथ शीलों को पालन कर रहा है, और यह भी चेतना है, सिर्फ शील पालन करने की चेतना नहीं है, बड़ी 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 भिन्न बात होती है ब्रह्म। शील पालन करने की जीना, शील पालन करके जीवन जीना, और दूसरी जो बात है उसके ऊपर के सोचना कि विशुद्ध परिशुद्ध जीवन जीना, विशुद्ध और परिशुद्ध जीवन जीना। जब इस प्रकार की संकल्पना होती है, कई सारे लोग तो सिर्फ इसलिए भी शील पालन करते हैं ताकि उनसे कोई दोष ना हो, उनसे कोई पाप ना हो, और उस पाप के कारण उनकी दुर्गति ना हो, उनकी अधोगति ना हो। ये एक चेतना है। और दूसरी जो चेतना होती है वो हायर चेतना होती है, इसके ऊपर की चेतना होती है कि मैं तो इसे पालन कर रहा हूं, पर मेरा जीवन क्या शुद्ध हो रहा है, क्या विशुद्ध हो रहा है, इसे हम कहते हैं पवित्र जीवन। जीवन की जो पवित्रता होती है, क्या मेरे इस जीवन में आ रही है। बड़ी बड़ी ही गंभीर संकल्पना है ये पवित्रता की। शील पालन करना तो एक बात है ही है, पर ऐसी संकल्पना या इस प्रकार का विचार जीवन जीना कि मुझे पवित्र जीवन जीना है। पवित्रता मतलब किसी भी धर्म में हो, आध्यात्मिक हो या ईश्वरवादी धर्म हो, जो भी धर्म आपको सिखाता होगा उसमें पवित्रता की संकल्पना को बहुत महत्व दिया गया है। पर पवित्र होना इतना आसान नहीं। ये शब्द ही कितना गंभीर है, आप इस शब्द को उच्चारण करते हुए समझ सकते हैं। तो शील पालन करते हुए पवित्रता का विचार आना कि मुझे पवित्र रहना है। तो ऐसा व्यक्ति जो पवित्रता के बारे में विचार करता हूँ अपने जीवन की, उस व्यक्ति के लिए ये जो 4 बातें जो भगवान ने अपने ज्यादातर उपदेशों में कही है, ज्यादातर उपदेशों में बताई है, और विशेष रूप से आचरण के विषय में, विशेष रूप से व्यवहार के विषय में भगवान ने इन 4 बातों को दोहराया ही है। पर एक बात रही है कि भगवान ने इसको हर उपदेशों में दोहराया है, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों ने, अनुवादकों ने भी और समझाने वाले लोगों ने भी इनको बड़े हल्के में ही ले लिया। इन शब्दों की गंभीरता ही नहीं समझ पाए, और इन शब्दों को समझाने का प्रयास ही नहीं किया, विशेष रूप से गंभीर रूप से। पर मेरे लिए हमेशा से ये शब्द बड़े प्रिय रहे हैं, बड़े मूल्यवान रहे, और मैंने भी कई बार उपदेशों में इस शब्द को बार बार दोहराया है, अगर आपका ध्यान रहा होगा तो। एक शब्द जो आपको पाप और पुण्य, ये शब्द बुद्ध शासन में आपको सुनने के लिए मिला होगा, पाली साहित्य में पढ़ने के लिए मिला होगा। भगवान ने पाप और पुण्य की बात की है, पर ये पाप और पुण्य भी भगवान ने इन शब्दों का भी बहुत इस्तेमाल नहीं किया है। ज्यादा जगहों पे इसका हमें उच्चारण देखने के लिए नहीं मिलता है, पाप और पुण्य का। देखिए, पाप और पुण्य के बारे में भगवान ने बातें की है, पाप और पुण्य के बारे में भगवान ने समझाया है। भगवान ने कहा भी कि पाप कर्म करोगे तो दुर्गति को प्राप्त होंगे, पाप कर्म करोगे तो पछतावा प्राप्त होगा, पाप कर्म करोगे तो साधना नहीं हो पाएंगी, इसलिए पाप से दूर रहो। जिस प्रकार से हम गंदगी को चिमटे से उठा के दूर फेंक देते हैं, उसी प्रकार
पाप को अपने आप से ऐसे ही दूर रखो, हाथ लगाने के लिए भी डरो, है ना। तो पाप और पुण्य के बारे में भगवान ने बातें की है, पर जितना बाकी चार शब्दों को दोहराया है उतना इन शब्दों को नहीं दोहराया है। तो आइए समझते हैं, जानते हैं कि कौन से वो चार शब्द है जिनको भगवान ने सबसे ज्यादा दोहराया है। तो सबसे पहला, ये जो चार शब्द है ये चार जोड़ियों में है। वैसे देखे जाएंगे तो ये 8 शब्द हो जाते हैं। चार जोड़ियां है, हर एक जोड़ी में, तो इस प्रकार से 8 शब्द है। तो वो 8 शब्द कौन से है? सबसे पहला शब्द कुशल अकुशल। दूसरा शब्द, दूसरी जोड़ी सदोष निर्दोष। तीसरा शब्द निंदनीय अनिंदनीय। और चौथी जोड़ी सेवनीय और असेवनीय। अगर आपको ही पता होगा, अगर आप भी त्रिपिटक पढ़ते होंगे या अनुवादित किताबें पढ़ते होंगे, तो आपने भी इन शब्द को कई बार आपको ये पढ़ने में आया होगा कि भगवान ने बार बार बोलिए कि देखो भिक्षु, कि देखो उपासको, तुम जो कर्म कर रहे हो पहले सोचो, पहले मनसीकार कर लो। मनसीकार की बातें भगवान ने बार बार बताया कि विचार करो और अच्छी प्रकार से योनि सो मनसीकार करो, ठीक प्रकार से विचार करो। कंटिम्पलेशन की फिलोसॉफी बुद्धिज्म में दी है, और इतना डेप्थली तो हम जा सकते हैं योनिसो मनसिकार में, पर ऊपर भी समझते हैं। साधारण रूप से भगवान ने जब भी समझाने की कोशिश की, भगवान ने इतना ही कहा कि कर्मों के प्रति इतना भी जान लिया ना, इस तरह से भी जान लिया ना, कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ कुशल है या कुशल है, सदोष है या निर्दोष है, निंदनीय है या अनिंदनीय है, सेवनीय है या असेवनीय है, इतना भी जान लिए, इतना भी समझ लिए, तो भी तुम बहुत अपने आप को बच लोगे। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि पाप पुण्य की संकल्पना है, कि व्यक्ति सिर्फ पाप और पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य के बारे में विचार कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आगे जाके उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, बुढ़ापे में वगैरह वगैरह। अगर बहुत ज्यादा धर्म में उतर रहा है और उसके अपने कुछ साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक स्तर पे अपने अंदरूनी कुछ दबे कुछ बातें हुई होंगी, तो ऐसा हो सकता है कि भविष्य में यही जो बार बार पाप पुण्य पे ध्यान देने के कारण उससे कुछ स्क्रिजोफेनिया टाइप या एंजाइटी टाइप कुछ ऐसे रोग हो सकते हैं, है ना। अलग अलग लोगों के प्रति भ्रांति उत्पन्न हो सकती है कि इसने मेरे पे ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने मेरे पे जादू किया, इसने मेरे पे चमत्कार किया, देखो देखो देखो, ये देखो, ये तो ऐसा 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 कभी हो सकता है, संभावना है। और वो भी उसमें बुद्ध की शिक्षा की समस्या नहीं है, उसमें समस्या है कि हमने ही अपने स्वभाव में इस प्रकार की ऐसी कुछ बातें थी जो दबा के रख दी, और वो एंजाइटी बनते गई, एक प्रकार का स्ट्रेस बनता गया, और वो स्ट्रेस क्या हो गया कि ऐसे विकार के रूप में उभर के जाता है। एक ऐसे एक बड़ी एक रिसर्च थी, एक सिगमंड फ्राइड की, सॉरी सिगमंड फ्राइड की क्या, अभी एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे, काफी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उनकी एक रिसर्च थी, उनके पास एक व्यक्ति आया था, डॉक्टर था, अच्छा एमबीबीएस किया था, अच्छा बहुत फॉरेन से उसने किया था, इंडियन ही था, उसने डॉक्टरेट किया था। डॉक्टरेट किए होने के बाद क्या हुआ कि उसको पीठ में बहुत तकलीफ होने शुरू हो गई, बहुत देर तक पता नहीं, उसने सारे मेडिकल टेस्ट भी कर लिया, पर कुछ ऐसा दिखाई में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ऐसी कुछ बात अगर शायद से साधारण व्यक्ति के जीवन में हुई थी, तो शायद वो सोचता है कि नहीं भूत वगैरह लगा दिया है, किसी ने जादू टोना वगैरह कर दिया है, या कुछ मेरे पीछे लग गया, मला भूतानी पछाड़। तो ऐसी वाली बात हो सकती है, पर क्योंकि वो डॉक्टर था, एमबीबीएस था, तो सारे रिपोर्ट्स निकालने पर भी नहीं कुछ निकला। तो क्या है क्या, तो फिर अच्छा बहुत टेस्ट करने पर, क्योंकि वो अच्छा बड़ा डॉक्टर था और उसको भी उसकी भी पहुंच बड़े बड़े तक थी, तो अच्छे बड़े बड़े इसके पास गया, तो फिर एक डॉक्टर ने कहा कि ये प्योर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तुम एक साइकोथेरेपिस्ट में तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। फिर वो एक प्रसिद्ध साइकोथेरेपिस्ट के पास जाता है, और वो जब कहता है, बताता है उस साइकोथेरेपिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को पूरी बातें कि देखो मुझे ऐसी ऐसी समस्याएं है, मेरा जब भी मुझे पीठ की बहुत प्रॉब्लम जा रही है, मेरा पीठ थोड़ा सा भी झुकता तो मेरा पीठ दुखना शुरू होता है, पर मेडिकली पूरी रिपोर्ट्स पूरा चेकअप कर चुका हूँ, पर कहीं भी कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं रही, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही। ऐसा क्यों हो सकता है? तो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, तो साइकोथेरेपिस्ट के पास भी कुछ टेस्ट होते हैं, ऐसे कुछ शीट्स के टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट लेने पर पता चला कि इस व्यक्ति के जो माता है बचपन में ही मर गई थी। तो जो दूसरी माता ये थी, दूसरी माता ने इसको ढंग से कभी देखा नहीं, और हमेशा कोशिश की कैसे ऐसे निकाल सकती हूँ ताकि मैं अपने बच्चे को अच्छा रख के पाल सकूं। तो ऐसा चलते बड़ी
दुख मिला उसे, पारिवारिक सुख जो मिलते हैं, जो केयरिंग टाइप का नहीं मिला। आगे जाके फिर उसके मामा ने पाला, फिर मामा के घर में गया तो मामा ने जैसे उसका एमबीबीएस कराया, पर उसकी मामी ने भी उसका ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं किया। मामी ने भी क्या किया, उसे बहुत बहुत तकलीफ दी, बहुत उसे परेशानियां दी मामी ने भी उसे। वो कैसे कैसे समय निकाल दिया। तो मतलब जीवन के अब तक उसे वो सुख नहीं मिला, वो प्रेम नहीं मिला। और इसके कारण जो उसकी एंजाइटी है अंदर में, जो स्ट्रेस है, एक प्रकार की जो पीड़ा है, जो परेशानियां हैं, वो प्रेम ना मिलने का अंदर ही अंदर घुटती गई, घुटती गई, घुटती गई। और उसने ऐसा साइकोसोमेटिक रोग ले लिया कि वो उसका पीठ में, जो पीठ की हड्डियों में है, वो जो पीठ की इसमें वहां पे पूरा वो दर्द के रूप में संकुचित हो गए, पूरा का पूरा वो। और ये बात किसने जान ली? वो साइकोथेरेपिस्ट ने जान ली। उसने कहा कि ठीक है, ऐसा करो, तो 15 दिन यहीं पे रहो, और 15 दिन फिर उसकी थेरेपी की ठीक प्रकार से, और थेरेपी करने के 15 दिन बाद उसका ठीक हो गया। पर जाते समय तो साइकोलॉजिस्ट ने एक बात बताई उसे कि देखो, तुम्हें जीवन भर प्रेम नहीं मिला है ना। और प्रेम ना मिलने के कारण क्या हुआ है कि वो जो सारी जो तकलीफ है, जो दुख परेशानी है, वो तुमने पूरा उसे करने नहीं निकला। तो अभी एक काम करना, फायदा की प्रॉब्लम ना हो इसलिए, कि अभी जब तुम शादी करोगे तो भले ही थोड़ा सा गरीब लड़की से करना, पर ऐसी लड़की से करना जो तुम्हें अच्छे प्रकार से प्रेम दे, जो तुम्हें अच्छे प्रकार से ध्यान रखे, तो तुम ये पीड़ा आगे जाके होंगे नहीं। तो हम देखते हैं कि इसे कई सारे साइकोसोमेटिक रोग होते हैं, जो हमें ठीक प्रकार से प्रेम ना मिलने के कारण, या हमारा जो स्ट्रेस है, जो परेशानियां, जो एंजाइटियां है, वो ठीक प्रकार से अगर हमने उसे नहीं समझा, ठीक प्रकार से मनसीकार नहीं किया, उन बातों पे बुद्ध की भाषा में कहूँ तो ठीक प्रकार से चिंतन मनन करके सेवन नहीं किया, उसका धारण नहीं किया, या उसे ठीक प्रकार से कंप्लीट नहीं किया उस सेक्शन को, तो इस प्रकार से कई सारे रोग लेके हुए हमें कई सारे रोग हमारे शरीर में उत्पन्न करता, या पीड़ा, या हमसे पागलों समान हरकतें कराता। अक्सर महिलाओं में तो ये एक हिस्टीरिया, ऐसा एक साइकोलॉजिकल रोग है, वो बन जाता है, अर्थात भूत प्रेताना महिलाओं में। तो वो भूत प्रेत जो पागल हरकतें करती है ना, वो भूत प्रेत नहीं रहता, बल्कि यही जो उसकी एंजाइटी है वो विकृत रूप लेने के कारण होती है। पर पुरुषों में ये किसी शारीरिक दुख के रूप में ले लेता है। तो इसे अलग अलग प्रकार से काम करती है ये एंजाइटियां। तो इसलिए भी कि भगवान ने इसलिए शायद से, देखो आई तो भगवान की 250 250 साल बाद बताई गई ये थ्योरी है, और भगवान ने उसी समय इन बातों का ध्यान रख लिया कि नहीं बाबा, पाप पुण्य ये शब्द ज्यादा इस्तेमाल नहीं करे तो अच्छा है, इन शब्दों का इस्तेमाल करे ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए भगवान ने बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया। तो क्या है वो शब्द? कुशल, अकुशल, सदोष, अदोष, निर्दोष, सॉरी सदोष, निर्दोष, सेवनीय, असेवनीय, निंदनीय और अनिंदनीय। ये 4 शब्दों का बार बार इस्तेमाल, क्योंकि पाप पुण्य कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस भी क्रिएट कर सकता है, एक कहीं ना कहीं एक भय भी उत्पन्न कर सकता है। तो अगर वो भय को ठीक प्रकार से इंसान ने टैकल नहीं किया, तो वो पछतावे के रूप में, परेशानियों के रूप में भी उसके जीवन में क्या कर सकता है, वो घर कर सकता है, और आगे जाके गलत परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए भगवान ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। और ये शब्दों को ध्यान में रख के अगर हम अपने कर्मों पे विचार कर रहे हैं, तो एक जो बहुत अच्छा लाभ होगा कि उतनी पछतावे युक्त जो स्थितियां है, जो भावना है, वो हमारे अंदर आने की जो संभावना है काफी कम हो जाती है। कि मैंने पहले ही अपना एक लेक्चर दे दिया है पछतावे पे। मैंने आपको पहले ही बताया कि किस प्रकार धार्मिक ज्यादा होने पर पछतावे की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए आज का ये उपाय है कि कोई भी कर्म करने के पर ये 4 प्रकार से उस विचार, उस कर्म पे, उस घटना पे विचार कर लेना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ कुशल है कि अकुशल है, सदोष है या निर्दोष है, निंदनीय है या अनिंदनीय है, सेवनीय है या असेवनीय। और ये कर रहे हैं मतलब आपका मनसिकार हो रहा है, और वो मनसिकार कैसा है? योनिसो मनसिकार, अच्छी प्रकार से चिंतन हो रहा है। और वो कहा था ना, फर्स्ट थिंग देन स्पीक, है ना। और पहले कोई भी काम करने के पहले सोचना चाहिए, और वही हमारी प्रज्ञा है, वही हमारा धैर्य है। प्रज्ञा, आप देखिए ना, भगवान की प्रज्ञा कैसे बढ़े। जो मैंने 32 लक्षण के जो उपदेश दिए थे, उन 32 लक्षणों के उपदेशों में भगवान ने अपनी प्रज्ञा बढ़ाने के लिए क्या किया? बोधिसत्व अवस्था में होते हुए क्या कर रहे थे कि उनकी प्रज्ञा बढ़ी? ऐसे थोड़ी कि उनको हाँ अब ये आखिरी जन्म में बुद्ध बनने वाले हैं, तो सब कुछ मिलने च वाला है, सब कुछ होने च वाला है ना, कि अभी तो हो गए भाई 20 पारमिता पूरे हैं। और वो 20 पारमिता दरअसल और कुछ नहीं थे, उनको प्रज्ञा बढ़ाने के तरीके थे। उनको उनके जो 10 गुण है, जो 30 पारमिता थे, उनके जो 10 गुण उनके अंदर डेवलप करने की थी। और वो हर गुण को डेवलप करने के लिए बुद्ध ने ऐसे कुछ एक्शंस किए, ऐसे कुछ कर्म किए,
जिससे उनमें बढ़े। तो प्रज्ञा बढ़ाने के लिए भगवान ने क्या कर्म किए? प्रज्ञा बढ़ाने के लिए बोधिसत्व अवस्था में होते हुए भगवान ने हर व्यक्ति से, जो जो उसे कोई विद्वान मिलता था, उस विद्वान से भगवान इन्हीं चार बातों में प्रश्न पूछते थे कि बनते, हे गुरुदेव, क्या है जो निंदनीय है, क्या है जो सदोष है, क्या है जो अकुशल है, क्या है जो असेवनीय है। इस प्रकार भगवान बुद्ध तो अवस्था में होते हुए सामने वाले व्यक्ति से प्रश्न पूछते थे, विद्वान से प्रश्न पूछते हैं। और कोई भी कर्म करने के लिए, कोई भी पुण्य कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो उसके प्रति भी ही विचार करेंगे। जैसे कोई परित्राण कर रहा है तो परित्राण के प्रति भी सोचेंगे कि मैं परित्राण कर रहा हूं तो परित्राण मेरा कैसे कुशल हो सकता, अकुशल नहीं। ये परित्राण मेरा कैसे निर्दोष हो सकता है, सदोष नहीं। ये परित्राण मेरा कैसे अनिंदनीय हो सकता है, निंदनीय नहीं। ये परित्राण मेरा कैसे सेवनीय हो सकता है, असेवनीय नहीं। कोई भी कृत्य करेगा। या फिर मैं अभी फूलों से बुद्ध की पूजा करने जा रही हूँ, तो ये जो मेरा पुण्य कर्म है, ये कैसे कुशल हो सकता है, कैसे अकुशल हो सकता है, कैसे निंदनीय हो सकता है, कैसे अनिंदनीय हो सकता है, कैसे सेवनीय हो सकता है, कैसे असेवनीय हो सकता है। ऐसे प्रकार से हर कर्मों को लेकर विचार करने जाता है। और ऐसे विचार करने पर ही उसका अहंकार जो है, उसका जो मान है, वो उसका जो अविद्या है, वो कमजोर होते जाती है, मजबूत नहीं होती। इसलिए अगर आप त्रिपिटक में उठा के देखेंगे तो ज्यादातर जिन उपासकों ने सवाल पूछे हैं, उनके सवाल कभी गौर कीजिए किस प्रकार सवाल पूछे हैं। उनके सवाल कोई दार्शनिक सवाल नहीं थे, उनके सवाल कोई मनोवैज्ञानिक सवाल नहीं थे, उनके सवाल कोई समाज को लेकर सवाल नहीं थे। उनके ज्यादातर सवाल, और विशेष रूप से जो उपासक थे, अभी जो अच्छे उपासक बन गए थे, जो पक्के उपासक बन गए थे, उदाहरणार्थ सारिपुत्र, उदाहरणार्थ विशाखा, अनाथ पिंडिका, जीव, अपने सुप्पवासा, ठीक है, जो जो नए नए उपासक आ रहे थे, जो जो नए 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 धर्म में प्रवेश हो रहे थे, उनके तो प्रश्न थे कुछ ऐसे वैसे। पर जो पक गए थे धर्म में, जो धर्म के एकदम नजदीक आ गए थे, निकट आ गए थे, वो लोग इसी प्रकार के प्रश्न पूछते थे। ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जिससे पता चले कि क्या निंदनीय है, क्या अनिंदनीय है, क्या सेवनीय है, क्या सेवनीय है। इसी प्रकार के प्रश्न। आप अगर एक 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 व्यक्ति भगवान से पूछता है कि भगवान, क्या है, क्या देने से है कि व्यक्ति की प्रशंसा होती है, क्या देने से है कि व्यक्ति का आयु बढ़ता है, मतलब कर्मों को लेके, और कर्म कैसे अच्छी प्रकार से किए जा सकते हैं, इन्हीं को लेके प्रश्न होते हैं। बहुत सुंदर थे प्रश्न। ऐसे प्रश्न ही नहीं पूछते थे कि भाई एकदम दार्शनिक हो, ये एकदम साधारण से प्रश्न हुआ करते थे। इसलिए भी विचार करना चाहिए। तो भी जानते हैं शब्दों के, एक एक शब्दों को, इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है बाबा अकुशल, क्या होता है कुशल, क्या होता है सदोष, क्या होता है निर्दोष, क्या होता है निंदनीय, क्या होता है अनिंदनीय, क्या होता है सेवनीय, और क्या होता है असेवनीय। क्योंकि यही जानना बहुत आवश्यक है। बड़ी बड़ी बातें तो समझते ही रहेंगे हम, क्योंकि मैं हूं ही, तो बताते ही रहेंगे, पर छोटी छोटी बातें समझने का भी बहुत महत्व है। तो कुशल और अकुशल, देखिए ये जो सारे टर्मोलॉजीज है जो बुद्ध ने इस्तेमाल की है, उसमें से एक पाप और पुण्य भी है, पर उसकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे, पर फिलहाल इन चार ही टर्मोलॉजीज की बात करेंगे। तो पहले जो है कुशल और अकुशल, अक्सर लोग इनको पर्यायवाची के रूप में लेते हैं, सिनोनिम्स के रूप में लेते हैं, पाप और पुण्य। किसी को पाप पुण्य बोलना रहेगा तो कुशल अकुशल बोल देगा, किसी को कुशल अकुशल बोलेगा तो पाप पुण्य बोल देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे शब्दों की भ्रांतियां मत कीजिए, शब्दों को ऐसे उलझाइए मत। जब भगवान ने विशेष रूप से अगर अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए तो उनका अलग अलग महत्व होगा ही होगा, क्योंकि उन्हें निरुक्ति पटे संविदा का ज्ञान होता है। तो जब भगवान कह रहे कि अकुशल तो अकुशल होगा, और भगवान जब कह रहे ये पाप है तो पाप होगा, भगवान जब कह रहे होंगे निंदनीय है तो निंदनीय कर्म होगा, भगवान जब कह रहे कि ये सेवनीय है, असेवनीय तो असेवनीय सेवनीय हो सकता है। कई सारे कर्म ऐसे हो सकते हैं कि निंदनीय हो सकते हैं, पर पाप नहीं हो सकते। याद रखिए इस बात को। कई सारे कर्म ऐसे हो सकते हैं कि असेवनीय हो सकते हैं, पर पाप नहीं हो सकते हैं, अकुशल नहीं हो सकते हैं, है ना। कई सारे कर्म ऐसे हो सकते हैं कि सदोष हो सकते हैं, पर ऐसे नहीं हो सकते कि पाप हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि नरक में ले जाए। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। तो अभी उन्हीं को समझने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कि क्या कहते हैं भगवान, किन कर्मों को सबसे भगवान भगवान जो कहते हैं कि ये कुशल है और ये अकुशल है।
भगवान जब ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया भगवान ने कि कुशल और अकुशल, तो कुशल उसे उसे कहा जाता है कु, और शल, कु मतलब बुरे, शल मतलब नष्ट करना। तो जो बुरी बातों को नष्ट करता है, तो आपके अंदर की जो बुरी बातों को नष्ट कर रहा है, ऐसे कर्मों को, ऐसी क्रियाओं को इस पाली साहित्य में कुशल कहा गया है। और ऐसी बातें जो बुरी बातों को नष्ट नहीं कर रहा है, ऐसे बातों को कहा जाता है अकुशल। ये तीन शब्दों से बना है। जबकि बुरी बातों को नष्ट नहीं कर रहा है, उसे कहते हैं अकुशल। तो हम देखते हैं कि जो दसों के दसों जो कर्म भगवान बुद्ध ने बताए गए हैं, जो पुण्य, जो कर्म वस्तु में बताए गए हैं, वो दसों के दसों पुण्य को कुशल कहा गया है। और साथ में उनको पुण्य क्रियावत्ति भी कहा गया है। पर शीलों के विषय में अकुशल कहा गया है कि अगर आप शीलों को पालन नहीं करेंगे, तो आपकी जो बुरी बातें हैं नष्ट नहीं होंगी। पर शीलों को पालन करें तो धीरे धीरे करके आपके अंदर की जो जो बुरी बातें होंगी वो नष्ट होंगी। शील का ये लाभ होता ही है कि आपके अंदर की बुरी बातों को नष्ट करता ही करता है। ऐसा हो नहीं सकता कि शील आप पालन कर रहे हैं, शील आप धारण कर रहे हैं और आपकी बुरी बातें नष्ट ना हो। तो कुशल अकुशल कर्म, ये कोई एक पाप पुण्य की संकल्पना ना होते हुए एक बिहेवियरल डेवलपमेंट की संकल्पना है। अपने व्यवहार में, इस लौकिक जीवन में जीते हुए, इस लोक में रहते हुए, अपने स्वभाव में अगर आपको परिवर्तन लाना है तो इस कुशल और अकुशल को समझिए। क्या है कुशल और क्या है कुशल? तो शील शुद्ध रूप से, पाप तो बहुत बात की बात होगी, उस पर लगाएंगे। ये शब्द उसके लिए बहुत बात के हो गए। पर विशेष रूप से कुशल और अकुशल शीलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी ऐसी बिहेवियर डेवलपमेंट की, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली बातें होंगी, व्यवहार में सुधार लाने वाली बातें होंगी, वो हमेशा कुशल और अकुशल में गिनी जाएंगी। है ना? तो इस बात को समझे होंगे, बखूबी समझे होंगे आप। अभी दूसरा जो है, सदोष और निर्दोष। सदोष और निर्दोष, सदोष और निर्दोष मतलब करते समय गलती होने की संभावना है। ठीक है, कोई काम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, पर काम करते करते क्या हो गई, उसमें गलती हो गई, तो वो क्या हो गया, वो सदोष हो गया। उस काम क्या हो गया, वो दोष युक्त हो गया। जैसे कि आप कोई घर बना रहे हैं, या फिर कोई कपड़ा सिल रहे हैं, या कोई ड्रेस बना रहे हैं, तो ड्रेस बनाते बनाते अगर सावधानी नहीं रही, तो संभावनाएं हैं कि वहां पे कुछ ना कुछ क्या हो जाए, गड़बड़ी हो जाए। उसी प्रकार से ऊपर अगर कोई रस्सी टंगी हुई है, और टंगी हुई रस्सी पे अगर आप चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो कितना सावधानी से चलना पड़ता है। जहां सावधानी नहीं रही, वहीं पे दोष घटने की पूरी पूरी संभावना है। तो ऐसे कर्म जहाँ पे सावधानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, जहाँ पे सती की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, और सती नहीं रहेंगी तो दोष युक्त हो ही जाएंगे। सती रहेंगी तो ही निर्दोष कर्म हो सकते हैं। ऐसे चीज के लिए सदोष और निर्दोष शब्द इस्तेमाल किया है। और किसी काम को करते समय कोई गलती ना ही होना मतलब क्या है, निर्दोष पूर्ण वो कार्य को समाप्त करना। उदाहरण, कोई भिक्षु आपके घर पे आया, कोई भिक्षु आपके घर पे आया, तो आपने क्या किया, आपने उसको ठीक प्रकार से पानी दिया पैर धोने के लिए, है ना? पानी धोने के बाद उसको बैठने के लिए आपने क्या दिया, आसन दिया। और बैठने के आसन देने के बाद आप उसके निकट जाके बैठ गए, तो ये तो पाप तो नहीं है ना, ये पाप तो नहीं है। और ये ना ही क्या है, अकुशल कर्म है। पर ये कर्म सदोष कर्म है। किसके लिए है? भिक्षु के लिए तो है ही है, आपके लिए भी हो सकता है कि दोष हो गया इस कर्म में, है ना? और क्योंकि भिक्षु के तो अपने नियम है, तो अपने नियम में ऐसे किसी व्यक्तिगत किसी स्त्री से वो बात नहीं कर सकता ऐसे अकेले में। अगर समझिए कोई भिक्षु है, एक रूम में बैठा हुआ है अकेले, और आप आ रहे,
और आप आ रहे हैं और उससे बातें करना शुरू कर रहे हैं, भले ही अच्छी बातें कर रहे होंगे, धर्म की बातें कर रहे होंगे, पर वो उस रूम में अकेला है और आप भी उस रूम में अकेले, और आप जाके बातें करना शुरू कर रहे हैं, तो ये कर्म पाप नहीं है, ये कर्म ना ही अकुशल है, पर ये कर्म सदोष है। क्यों? क्योंकि इस कर्म से लोग गलत तरीके से सोच सकते हैं आप दोनों के बारे में। अरे यार, ये भिक्षु तो अकेले बात कर रहा है स्त्री के साथ, क्या बातें कर रहा है। या फिर कभी उसकी पत्नी ने भी देख लिया तो कभी यार बोल सकता है, अरे ये क्या बातें कर रहे हैं मेरी पत्नी के साथ ऐसा अकेले में। तो ये पाप कर्म नहीं है, ये इससे आप नरक में नहीं जाएंगे, और ना ही अकुशल है। इससे ऐसा भी नहीं है कि आपकी गलत बातें बढ़ेंगी, पर इससे ऐसी होगी किसी और के मन में गलत संभावना उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए सदोष और निर्दोष ऐसी बात है जिससे गलत संभावनाएं ना उत्पन्न हो, तो इसे कहते हैं सदोष और निर्दोष। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पुरुष से बात कर रहे हैं, जैसे कि हम ये देखते हैं कि हमारे संस्कृति में पहले ऐसा हुआ करता था कि किसी भी स्त्री का भरे चौक पे किसी भी पुरुष के साथ, पराये पुरुष के साथ बात करना अच्छा नहीं मान जाता था। ये पाप तो नहीं है और ना ये कुशल है, बल्कि ये सदोष है। क्योंकि समाज से अच्छी तरह से नहीं देखता, समाज के कई सारे लोगों की नजरों में गलत बातें, गलत धारणा उत्पन्न हो सकती है ये देखने पर। तो ऐसी बातें जिसको करने से दूसरों के मन में गलत धारणा उत्पन्न हो, या सामने वाले व्यक्ति के मन में भी गलत धारणा उत्पन्न हो जाए, गलत बात उत्पन्न हो जाए, ऐसे बातों को कह सकते हैं हम सदोष और निर्दोष। समझिए किसे कहते हैं सदोष निर्दोष। ये पाप नहीं है, इससे आप नरक नहीं जाएंगे, है ना, पर किसी और को द्वेष उत्पन्न का या गलत संभावना उत्पन्न होने के कारण हो सकती है, इससे कारण किसी और पे दोष लग सकता है। और लगा भी है ऐसा भी, अतीत में भी कई सारे भिक्षुओं पे इसी कारण दोष लगा है कि अरे आप तो महिलाओं से क्या अकेले बात कर रहे थे, तो इसलिए। फिर तीसरा, निंदनीय और अनिंदनीय। निंदनीय अनिंदनीय अर्थात क्या, कि ऐसे कर्म कि जो पाप तो नहीं है, और ऐसे भी नहीं कि जिससे क्या हो जाए, आपकी अकुशल बातें बढ़े, आपकी गलत बातें बढ़े, पर ऐसी बातें जिसको करने पर लोग क्या करें, निंदा करें। और निंदा करेंगे तो फिर पता है आप ही पछतावा होगा, आपके मन में दुख उत्पन्न होगा। ऐसी बातें ना करें। तो क्या बातें हो सकती है ना, अपने माता पिता का आदर ना करना, अपने माता पिता से उच्च आवाज से बात करना, तो ये क्या है, निंदनीय है, और ये अकुशल भी है, और ये पाप भी है। ऐसी कई सारी बातें हो सकती है जो चारों हो सकती है, ऐसी कई सारी बातें हो सकती है जो सिर्फ निंदनीय हो सकती है, बाकी पाप नहीं हो सकती और अकुशल नहीं हो सकती। पर सदोष निर्दोष और निंदनीय और अनिंदनीय ये बातें काफी करीबी करीबी है। तो निंदनीय बातें क्या क्या हो सकती है, सिर्फ जो हम जो सिर्फ शुद्ध रूप से निंदनीय बातें हो सकती है ना। तो क्या हो सकती है, किसी की चुगली करना, ये निंदनीय बातें हो सकती है। किसी के पीठ पीछे बातें करना, किसी के पैसे लेके उसके पैसे समय पे वापस ना करना, ये भी हमारी निंदा का क्या हो सकता है, कारण हो सकता है। कपड़ों को ठीक प्रकार से ना पहनना शुद्ध रूप से निंदनीय कार्य हो सकता है ना। सामाजिक स्थानों पे ठीक प्रकार से व्यवहार ना करना, ये निंदनीय कार्य हो सकता है। तो ऐसे कार्य को करने पर समाज में क्या हो जाए, निंदा होना शुरू हो जाए, उसे कहता है निंदनीय कार्य, निंदनीय कर्म। तो इसलिए भगवान कहता है कि जब भी कोई कर्म करने जाओ, पहले सोच लो कि इस कर्मों के कारण कहीं मेरी निंदा तो नहीं होने वाली है। क्योंकि ऐसे कई सारे कर्म हैं जो पाप नहीं है पर निंदनीय है, और भिक्षु के लिए ऐसे कर्म की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। उपासकों के लिए उतनी सारी बातें नहीं होती निंदनीय, लेकिन भिक्षु के लिए छोटी छोटी बातें क्या होती है, निंदनीय होती है। इसलिए भिक्षु को ज्यादा संवर करना पड़ता है। इसलिए उसके संवर विनय हमने देखा कितने हैं, 9 लाख या ऐसे 1 लाख ऐसे कुछ आसपास थे ना, कितने भी करोड़, इतने तो भी उसके नियम है सिर्फ संवर विनय। क्योंकि छोटी छोटी बातें उसकी निंदनीय हो सकती है, छोटी छोटी बातें उसकी सदोष हो सकती है, भले ही पाप नहीं हो सकती है। अब हम देखते हैं कि भिक्षु के जो 227 नियम है, 227 नियमों में मेरे ख्याल से 4 पराजिका और 11 12 संगादि से छोड़ के ज्यादातर ऐसे कर्म है जो सिर्फ क्षमा याचना से ही ठीक हो जाते हैं। अगर उसने संघ के सामने क्षमा याचना कर लिया तो उस कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। देखो उसे पाप में लग रहा है क्या, नहीं। ज्यादातर जो नियम है भिक्षुओं के, वो निंदनीय अनिंदनीय सदोष निर्दोष का कुशल कुशल सेवनीय असेवनीय, इन बातों को देख के नियम बनाए गए हैं। तो इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखते हैं। तो जो व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखता है, निंदा को अनिंदा को, है ना, दोष को कुशल अकुशल को अपने जीवन में स्थान देना शुरू करता है, तो उसका जो पछतावे का जो स्तर है वो धीरे धीरे अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसका जो ध्यान है वो पछतावे, उसका जो ध्यान है पछतावे के ऊपर से हटके उसका ध्यान इस पे मन से कार्य पे चला जाता है।
उसका ध्यान ये सामाजिक पहलू पे जाना शुरू हो जाता है। वो एक सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी दृष्टि को भी क्या धीरे धीरे मजबूत करना शुरू करता है। तो ऐसे व्यक्ति में फिर पछतावे कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके जो जो उसका उजुपटीपन्नो रास्ता शुरू हो जाता है। उजुपटीपन्नो रास्ता मतलब क्या है? उजुपटीपन्नो रास्ता मतलब यही चार बातों का धारण करना, इन्हीं चार बातों का पालन करना ही मतलब उजुपटीपन्ना है। क्योंकि इन जब चार बातों के हिसाब से अपने जीवन को जीना शुरू करता है तो उसका आड़ा टेढ़ा रास्ता अपने आप बंद हो जाता है, वो अपने आप हट जाता है। तो आप भी संघ होने के कारण, क्योंकि आप भी उपासक है तो आपकी भी संघ में गिनती आती है, आप भी एक उपासक संघ हो जाते हैं। तो इसलिए इन चार बातों का धारण है कि निंदा ना हो उस कर्म से। फिर है सेवनीय और असेवनीय। अभी सेवनीय असेवनीय मतलब इसको एक्सेप्ट करने, इस बात को स्वीकार करने पर, इस बात को धारण करने पर कहीं मेरा कुछ अहित तो नहीं होने वाला है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होंगी मेरे जीवन में। जिससे कि हम भोजन, हम देखते हैं ना कि बाबा ये खाने से मेरा पेट तो खराब हो जाएगा, रहने दे, मैं नहीं खाता, दूर रहता हूँ, है ना। तो उसी प्रकार सेवनीय असेवनीय मतलब धारण करने की बात आ जाती है, पालन करने की बात आ जाती है। अब तक की जो सारी बातें थी उसमें कहीं ना कहीं बातों को इग्नोर करने की बात थी, पर इसमें धारण करने की, पालन करने की बात आ जाती है कि ये मैं जो पालन कर जा रहा हूँ ये सेवनीय है कि नहीं सेवनीय है ना। उदाहरण कि समझ जाइए, आप शील धारण कर रहे कोई। अब कोई की शील कैसा होता है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शील लेते हैं कि मैं कभी चप्पल नहीं पहनूंगा, चप्पल नहीं पहनूंगा, अपना शील हम इसे धारण कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। पर क्या सही में ये शील उतना महत्वपूर्ण है? क्या सही में ये सेवनीय करने योग्य है? अगर आपको पता होना चाहिए, अगर आप डामर पे नंगे पैर चलते हैं तो बुढ़ापे में आपकी आंखों की रोशनी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि डामर गर्म होता है। पहले के समय में जंगल था तो उतनी उतनी समस्या नहीं थी। तो जो भी कर्म है, जो भी शील धारण करने जा रहे या जो भी पालन करने जा रहे, पहले देख लो ये सही में स्वीकार करने योग्य है क्या, ये सेवनीय करने योग्य है क्या। तो इस प्रकार से इन चारों तरीके से विचार करना ही मतलब अपने अंदर का गिल्ट का बात, अपने अंदर के पछतावे की बात क्या पूरी खत्म करना धीरे धीरे करके, और एकदम उजूपटीपन सीधा सीधा रास्ता हो जाना। ये आपके जीवन में सबसे ज्यादा पछतावे कम कराते हैं। पाप पुण्य के बारे में विचार करोगे तो शायद उतना तीव्र गति से, उतने फास्ट गति से काम नहीं कर पाओगे। पर इन चार तरीके से काम करोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कहना कि डायलैक्टिकल थिंकिंग है। ये इस प्रकार की थिंकिंग है कि उसके सारे पहलू पे विचार कराता है। जैसे कि हम विचार करते कि मेरे से चिट्टिया मारी गई है ना, या मैंने अपने बच्चे को मारा तो मैंने क्या पाप किया क्या। तो लगता है कि हाँ यार मैंने पाप किया, बच्चे का मन दुखा, बच्चा रोया, बच्चे का मन दुखा। तो क्योंकि हम सिर्फ इसे पाप और पुण्य के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो तुरंत हम निष्कर्ष पे आ जाते हैं। पर जब हम ऐसे चार तरीके से देखते हैं कि मैंने जो मारा कुशल है या अकुशल है, चलो मैंने मारा अकुशल है क्योंकि मेरे मेरे को गुस्सा कराया, क्रोध आऊंगा तो अकुशल तो होगा। फिर सदोष है या निर्दोष है, तो मैंने मारा तो निश्चित तो मेरे बेटे का सुधार होने की संभावना है, तो निर्दोष होने की संभावना है। फिर निंदनीय है या अनिंदनीय है, अब मैंने मेरे बेटे को मारा, कल्याण के लिए मारा, तो ऑफकोर्स निंदनीय काम तो नहीं है, कोई मेरे से निंदा नहीं करने वाला है, तो अनिंदनीय है। फिर सेवनीय है या असेवनीय है, बच्चे को मारना तो जरूरी था, अगर नहीं मारता तो क्या होता, ये और बिगड़ने की संभावना, दंड लेना तो कार्य था, तो हाँ सेवनीय है। तो हम देखते हैं कि जब चार तरीके से एक ही कर्म पे विचार करें तो हमें पता चलता है कि सिर्फ अकुशल मेरे व्यक्तिगत आधार पर रहेगा, पर बाकियों के आधार पर मेरा जो कर्म था सही साबित हुआ है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि चारों बातें अगर वो फिट हो रही है उस बात में, अगर वो अकुशल भी है, सदोष भी है, निंदनीय भी है और असेवनीय है, चारों बातें हो गई, तो समझ जाओ वो कर्म पूरा का पूरा गर्त में ले जाने योग्य है, वो कर्म करने योग्य ही नहीं है। हाँ, अगर कुछ बातें हो रही है मैच, कुछ बातें मैच नहीं हो रही है, समझ जाओ कि अकुशल है, सदोष है, पर निंदनीय नहीं है, और असेवनीय भी नहीं है, तो फिर ठीक है, थोड़ी बहुत बात करनी होगी, क्योंकि संसार में ऐसी कई सारी बातें होती है जो इधर से भी हो सकती है, उधर से भी हो सकती है। तो उन बातों पर इस प्रकार से अगर आप विचार करोगे तो आपके प्रस्ताव कम होते जाएंगे। आपको समझेगा कि जब भी आपको लगे कि यार मैंने पाप तो नहीं किया, तो ये चार प्रकार से विचार करो। और ये चार प्रकार से विचार करने पर भी कभी कभार बड़े भिक्षु से, विद्वान लोगों से उस पर भी क्या थोड़ा सा विचार विमर्श कर लिया करोगे, फिर पूरा श्योर हो जाएगा। कभी कभार हमारा विषय था कि एनालिसिस हमारा भी हो सकता है कि कभी कभार एनालिसिस गलत हो, तो इसके बारे में और बाकियों से पूछ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से चार बातों पर ध्यान देंगे तो हमारे शील और साधारण सा जो व्यवहारिक जीवन है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत मजबूत होगा। और इसलिए भगवान ने ज्यादातर ये बातें की है। और जो 10 अकुशल कर्म बताए गए
वो पूर्ण रूप से अकुशल है, पूर्ण रूप से अकुशल है, पूर्ण रूप से भगवान ने कर्म बताया, पूर्ण रूप से कुशल है, अदोष है, अनिंदनीय है और सेवनीय है। तो इस प्रकार से वो बड़ी शुद्ध बात है। तो भगवान जब भी बात करते तो भगवान ऐसे बताते कि देखो मैंने जो बातें बताई कि ये इन बातों युक्त है, तो भगवान की बातें गलत नहीं हो सकती है। पर कभी कभार जो कुछ छोटी छोटी गलतियां होती है जो भगवान ने नहीं बताई की, क्योंकि वो हमारे व्यक्तिगत जीवन की है, वो सिचुएशन के हिसाब से, संभावना के हिसाब से बदलती रहती है। कभी कभार वही बात सही भी हो सकती है, कभी कभार वही बात गलत भी हो सकती है। जैसे अपने ही बच्चे को मारना कभी कभार सही हो सकती है, तो कभी कभार गलत भी हो सकती है। उसी प्रकार कभी कभार अपनी अपने अब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मम्मी को उल्टा जवाब देना, तो कभी कभार अच्छी भी हो सकती है, कभी कभार गलत भी हो सकती है। उदाहरणार्थ कि हमारी माताश्री ऐसा काम कर रही है कि मतलब हमारी माताश्री मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में आके बहुत कुछ नुकसान कर रही है। तो ऐसे ऐसी अवस्था में कभी कभार माता को ऐसा समझा देना है, ये थोड़ा डांट देना, कभी कभार गुस्सा हो जाना, तो कभी कभार ये गलत भी हो सकता है, कभी कभार सही भी हो सकता है। वैसे कई सारी बातें हो सकती है जिनको हम सिर्फ ऐसे कैटेगरी में डाल सकती है कि ये अकुशलीच है और ये कुशलीच है। उनको से चार प्रकार से विचार करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस प्रकार अगर चार प्रकार से विचार करेंगे तो आप सभी का मंगल होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।